हेलो, मैं राहुल। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास हम लोग देखे, ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक का गुणधर्म। हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। मतलब सारणिक का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, गुणधर्म। प्रॉपर्टीज क्या होता है? और जब तक हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक फाइंड करने के लिए उसका प्रसरण करते हैं, अभी तक हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक फाइंड करने के लिए उसका प्रसरण करते हैं, टाइम लगती है, तब जा करके डिटर्मिनेंट्स निकलती है। लेकिन गुणधर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से बिना प्रसरण किए हुए देख के अब बता सकते हो जिसका सारणिक ये होने वाली है, इसका 0 होगी, इसका ये होगी, इसका वो होगी, है ना। देख के बता सकते हो। ये कुछ रूल्स है सारणी का। तो आइए हम सारणी का कुछ गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। पेपर पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि कुछ लिखना पड़ सकता है। तो ये हम बारी बारी से सारणी के गुणधर्म के बारे में देखते हैं। और ये अगर नहीं देख रहे हो आप, अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो सारणी टॉपिक्स आपसे नहीं होने वाली है। आइए हम लोग सारणी के कुछ गुणधर्म के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज। तो गुणधर्म नंबर 1 कुछ ऐसा है, सिर्फ सुनेंगे आप लोग। गुणधर्म नंबर कुछ ऐसा है जो अगर किसी सारणिक का पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दो, अगर किसी सारणिक का पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दो तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। अगर किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दिया जाए तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। एग्जाम्पल्स आपको समझते हैं थोड़ा सा। आइए, जैसे कि सारणिक को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं ना। तो जैसे कि हम सारणिक माना कि ये डेल्टा बराबर 2 0 1 2 1 3 0 2 और 1, ये मेरा एक सारणिक है, ठीक है। एक सारणिक है। इसका मान कुछ होगा अगर हम निकालते हैं तो। अगर हम प्रसरण करते हैं तो इसका मान कुछ होगा ना भाई, इसका मान कुछ होगा। किसी का अनुदेश प्रसरण कर लीजिए, इसका मान माना कि इसका मान हुआ के, माना कि इसका मान हुआ के। अब आप क्या करो, अब इस सारणी के पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दो। जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, जो स्तंभ है उसे पंक्ति बना दो। जैसे आप इसे चेंज करोगे तो ये सारणी तो बदल जाएगी। मतलब अभी इसका नाम है डेल्टा, चेंज करने के बाद डेल्टा तो नहीं रह पाएगी ना, कुछ और हो जाएगा। तो माना कि हम उसका नाम चेंज कर लेते हैं और लिख देते हैं डेल्टा डैश, है ना। अब ये 2 a 0 और 1 पंक्ति है तो 2 0 और 1 को स्तंभ बना दिए। 2 1 3 पंक्ति है तो 2 1 3 को स्तंभ बना दिए। 0 2 1 पंक्ति है तो 0 2 1 को स्तंभ बना लिए। देखिए सारणी बदल गई, इसका नाम है डेल्टा डैश। अब जब ये डेल्टा का मान निकला, आपको क्या निकला? कुछ भी निकल सकते हैं यार, इसकी जगह पे कुछ भी निकल सकते हैं। क्या निकला? है ना, के निकला। अब डेल्टा डैश का मान आप निकालोगे ना तो आपको डेल्टा डैश का मान के निकलेगा। समझ रहे हो ना, यही वाला मान निकलेगा जो आपको निकला है। समझ रहे हो ना, आप निकाल के देख सकते हो। समझ रहे हो भाई, अगर आप इसका मान के निकला तो इसका भी मान के निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जो अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्तियों और स्तंभों को चेंज कर दो, सभी पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दो तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी पंक्ति स्तंभ चेंज करने के बाद। ये पहला गुणधर्म है। समझ रहे हो ना। तो अगर सवाल बनाते समय नौबत आई पलटने का तो पलट सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं होगी मान में। दूसरा गुणधर्म कुछ ऐसा है, दूसरा गुणधर्म कुछ ऐसा है जो अगर किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को बदल दिया जाए, अगर किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे एक सारणिक लेते डेल्टा। मेरा सारणिक नाम है 1 2 3 0 2 1 4 5 और 6। यह मेरा एक सारणिक है जिसका मान कुछ होगा, कुछ होगा ना भाई। मान लेते अगर इसका मान आप निकालोगे तो कुछ मान निकला, माना निकला टी, माना कि इसका मान निकला टी। अब इस टी की जगह पे कुछ भी हो सकती ना भाई। आपको सारणी का मान क्या निकला? टी। माना कि अब हल करके निकाल सकते हो 1 मिनट में। इसका मान निकला टी। अब आप क्या करिए, इस किसी भी दो पंक्ति और स्तंभ को बदल दो, किसी भी दो पंक्ति और स्तंभ को बदल दो। मतलब R1 R2 को बदल दीजिए, R2 R3 को बदल दीजिए, C1 C2 को बदल दीजिए, C1 C3 को बदल, किसी भी दो पंक्ति स्तंभ को बदल लीजिए। जैसे कि मेरा मन किया क्या, जो हम R1 इंटरचेंज R2 करने वाले हैं, इसको ऐसे बदलते हैं R1 इंटरचेंज R2। मतलब R1 R2 को आपस में बदल देंगे तो सारणी का मान बदल जाएगी। जैसे ये सारणी डेल्टा है तो डेल्टा डैश हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। अब ये 0 1 4 R1 है तो लेकिन ये कहाँ चला जाएगा? R2 पे। और 2 2 5 R2 है तो चला जाएगा R1 पे। तो 2 2 5 1 0 4 और ये 3 1 और 6 अपना जगह पर रहेगी, बदल गई। अब इसका मान आपको क्या निकला है? टी। अगर आप निकालोगे तो इसका मान पता है क्या निकलेगा? डेल्टा डैश का मान आपको निकलेगा -t।
समझ रहे हो ना। जब इसका मान आपको टी निकला है, माना कि यार कुछ भी निकल सकते हैं, जो निकलेगा तो इसका मान आपको निकलेगा माइनस टी। अगर इसका मान माइनस टी निकलता तो इसका मान निकलती प्लस टी। तो गुणधर्म कुछ ऐसा है, जो अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदल दो तो सारणी का चिन्ह बदल जाती है। मतलब पहले अगर प्लस निकला तो बाद में माइनस निकलेगा, पहले माइनस निकला तो बाद में प्लस निकलेगा। समझ रहे हो ना। आइए तीसरा गुणधर्म कुछ ऐसा है हम लोग का, तीसरा गुणधर्म कुछ ऐसा है, जो अगर किसी सारणी का, अगर किसी गुणधर्म 3, यदि किसी सारणी का कोई दो पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो, आप नोट कर सकते हो, अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। आप निकाल के देख सकते हो। एग्जांपल्स, जैसे कि एक सारणी का नाम है डेल्टा, जैसे इसका नाम है 1 2 3, इसका नाम है 0 2 5, इसका नाम है 1 2 और 3। देखिए ये एक सारणी है ना। अब देखोगे इस सारणी का मान क्या होगा, निकालोगे तो 0 होगा। इस सारणी का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका R1 बराबर R3 है। इस सारणी का मान 0 होगा क्योंकि इसका R1 R3 बराबर है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जो यदि किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो ना, तो सारणी का मान क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आप प्रसारण करके निकाल कर देख सकते हो। 1 2 3 पहला पंक्ति है तो 1 2 3 तीसरा पंक्ति है, R1 R3 बराबर है, इसलिए सारणी का मान क्या होगा, 0। तो तीसरा गुणधर्म कुछ ऐसा है, जो अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान हो जाती है 0, फुल स्टॉप। चौथा गुणधर्म कुछ ऐसा है, बड़ी ध्यान से देखेंगे। चौथा गुणधर्म कुछ ऐसा है, जो अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो कोई चीज़ से गुणा करने के बाद, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। चलिए भाषा बोलने में समझ में नहीं आएगी, इसको थोड़ा रोक लेते हैं, एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं तब मजा आएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी भाषा पे ध्यान मत दीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे कि हम एक सारणी लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पे सारणी लेते हैं 2 3 0 4 5 6 2 1 4। यह एक मेरा डिटर्मिनेंट्स है, इसका मान कुछ निकलेगा। मान निकाल के अगर आप चेक करोगे तो इसका मान, माना कि इसका मान निकला m, इसका मान क्या निकला m। अगर इस डिटर्मिनेंट का मान निकाले तो माना कि क्या निकला m, कुछ भी निकल सकते हैं ना, m निकला। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, R1 संक्रिया R1 प्लस R3 4 से गुना करके, बहुत गौर से देखेगा इस चीजों को। R1 संक्रिया R1 प्लस 4R3 है ना। अब आप इसको थोड़ा सा अप्लाई करो तो यहाँ पे अभी हम बिल्कुल रोके हुए एग्जाम्पल, परिभाषा को बिल्कुल रोके हुए, जैसे इस पे संक्रिया होगी तो डेल्टा बदल करके क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश हो जाएगा। आइए यहाँ पे R1 R3 का चर्चा है तो R2 पे कोई परिवर्तन नहीं, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले देखिए R1 क्या है। सो R1, इसको देखिए आप सिर्फ इसको देखिए, R1 में R3 को जोड़ना है 4 से गुना करके, और ऐसा करने के बाद कहाँ लिखना है, R1 पे। ये मेरा क्या है, R1। अभी 2 3 4 है, 2 3 0 है मेरा R1, और इस पे क्या होगी, R1 में R3 का 4 गुना हो जाएगी। हाँ, तो R1 में R3 का 4 गुना जोड़ देंगे और इसको पूरा जोड़ने के बाद कहाँ पे लिखेंगे, R1 पे। आइए तो R1 में R3 को जोड़ना है, मतलब 2 में, देखिए यही ना R1 है, वो 2 में इस 2 को जोड़ना है, लेकिन 4 से गुना करने के बाद, समझ रहे हो, इस 2 में इस 2 को जोड़ना है, 3 में इस 1 को जोड़ना है, 0 में इस 4 को जोड़ना है, लेकिन 4 से गुना करने के बाद। तो चलिए 2 में 4 से गुना किस में करना है, R3 वाले में। तो 2 में इसका 4 गुना करना है, तो 2 का 4 गुना 8, और 8 में 2 जुड़ेगा तो 10। फिर यहाँ पे 3 में क्या जुड़ेगा, 1, लेकिन 1 में किसे गुना होगा, 4 से, तो 4 एकम 4 3 7। 0 में क्या जुटेगा, 4, लेकिन 4 3 से गुना होकर के 4 से गुना होगा, 4 छके 16 में 0 जोड़ेंगे 16। R1 बदल गए, मतलब R1 जो था 2 3 4, हम उसे रिप्लेस कर दिए किससे, इससे, मतलब R1 प्लस 4R3 से। अब बाकी चीज को लिख दीजिए, 4 5 6 2 1 और 4। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं,
अब प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा है जो किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति में, किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति में या स्तंभ में, जैसे कि हम किसी भी पंक्ति, कौन सा पंक्ति इस्तेमाल किए, पहला, किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं कोई भी अचर से गुणा करने के बाद। एक बार और, किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं कोई भी अचर से गुणा करने के बाद। जैसे कि हम R1 में R3 को जोड़े 4 से गुणा करने के बाद, हम 4 के अलावा कोई चीज़ से गुणा करके जोड़ सकते हैं। फिर से एक बार, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं किसी भी अचर से गुणा करने के बाद, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को घटा सकते हैं किसी भी अचर से गुणा करने के बाद, किसी भी स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ को जोड़ सकते हैं किसी भी अचर से गुणा करने के बाद। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। जैसे कि देखिए, अगर इस सारणिक का मान कितना निकला m, तो अभी जो नया आइटम्स बनी इसका डेल्टा डैश का भी मान आपको निकलेगा m, आप निकाल के देख सकते हो। इस डेल्टा डैश का भी मान आपको निकलेगा m, बिल्कुल इस डेल्टा डैश का भी मान निकलेगा आपको m। फिर से एक बार बोलने वाले हैं, किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में दूसरे पंक्ति स्तंभों को जोड़ा या घटाया जा सकता है किसी भी अचर से गुणा करने के बाद, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती। जैसे कि देख रहे हैं ना, ऐसा आप R1 पे किए R2 पे कर सकते हो, R3 पे कर सकते हो, C1 पे कर सकते हो, C2 पे कर सकते हो, C3 पे कर सकते हैं। तो मेरा गुणधर्म है चौथा। पांचवा गुणधर्म हम देखते हैं अभी मिटा करके। चलिए, तो हम पांचवा गुणधर्म को थोड़ा देखते हैं गौर से। मेरा एक एग्जाम्पल से लेते अपना मन से, पहले बोल ले रहे हैं A B C D E F M प्लस N P प्लस Q R प्लस X। ये मेरा एक सारणिक है, ध्यान से देखने वाले, ये मेरा एक सारणिक है। अब देखिए सारणिक का ये देख लीजिए, ये स्तंभ ठीक है, लेकिन ये स्तंभ थोड़ा उलटांग दिख रही है, ये स्तंभ और ये स्तंभ थोड़ा उलटांग नहीं दिख रहा, अलग दिख रही है ना। अब हम इस सारणी को थोड़ा सा बात करेंगे। सारणी कुछ ऐसी, गुणधर्म कुछ ऐसा है जो अगर किसी सारणिक का कोई पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के जोड़ के रूप में हो, जैसे देख लीजिए इसका तीसरा स्तंभ क्या है, इसका तीसरा स्तंभ क्या है, दो अवयव के जोड़ के रूप में है ना। यदि किसी सारणी का कोई भी पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो, तो हम उसे दो सारणिकों के जोड़ या घटाव के रूप में लिख सकते हैं। कंफ्यूजन है? एक मिनट देखते हैं। अब हम यही डेल्टा को आप क्या कर सकते हो, देखो इधर से, पहले A B C D E F M P R, यह एक सारणिक बन गई, प्लस देखिए A B C, इससे थोड़ा सा मिटा ले, D E F N Q S। ध्यान दीजिए भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। कॉन्सेप्ट अब कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग। यदि किसी सारणिक का कोई यदि किसी सारणिक का कोई पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के जोड़ के रूप में हो, जैसे कि इसका तीसरा स्तंभ दो अवयवों के जोड़ के रूप में है। यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के जोड़ के रूप में है, तो उसे हम दो सारणिकों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक सारणिक था, इसे दो सारणिक बना है, कैसे बने आप समझ रहे हो। आप अगर ऐसा कभी दिखे तो आप इसको तोड़ सकते हो, दो सारणिकों के जोड़ के रूप में लिख सकते हो। ये रहा हम लोग का एक गुणधर्म। पांचवा गुणधर्म, यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के जोड़ के रूप में हो, तो हम उसे दो सारणिकों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? फुल स्टॉप। अब ये मेरा गुणधर्म, छठा गुणधर्म कुछ ऐसा है। आइए ध्यान से देखिए, छठा गुणधर्म क्या है। ध्यान से, हम गुणधर्म समझाने के पहले हम एक सारणिक लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 2 1 2 0 2 1 4 5 6, यह मेरा एक गुणधर्म है। ठीक है, ये गुणधर्म है। इसका अगर हम मान निकाल दें तो माना किसका मान निकला, मेरा T। इस गुणधर्म का मान निकला हम लोग का T। अब आप क्या करो, गुणधर्म हम इस भाषा नहीं बोल रहे हैं, इसका करें, इस सारणिक में थोड़ा सा छेड़खानी करो, मतलब सारणिक को बदलेंगे, छेड़खानी करें, मतलब कोई चीज़ से गुना कर दो। देखिए R1 है और R1 में ही 2 से गुना कर दीजिए, कोई भी अचर से गुना कर सकते हो। देखिए तो कितना होने वाली है यह सारणिक, कितना होने वाली है, R1 में 2 से गुना कर रहे थे, ये हो जाएगी 4 डेल्टा डैश,
ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 5, 2 1 6, ये एक नया सारणिक बना। अब आप इस नया डेल्टा वाले को जो निकालोगे ना, तो पता है इसका मान कितना होगा, 2t होगा। अब हम भाषा पढ़ते हैं आप लोग को। अब भाषा पढ़ते हैं जो अगर किसी सारणिक के, भाषा पढ़ते हैं, अगर किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, एक में, यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कोई भी अचर से गुना करते हैं तो सारणी के मान में भी उसी अचर से गुना हो जाती है। अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी अचर से गुना करते हैं तो उसके मान में भी उसी अचर से गुना हो जाती है। जैसे मेरा एक सारणिक था जिसका मान क्या निकलेगा, टी, माना कि इसका मान निकला टी। अब हम क्या किए, कोई एक पंक्ति लिए, जैसे कौन सा पंक्ति लिए, R1 लिए, R1 में किससे गुना कर दिया, अपना मन से, 2 से। आप अपना मन से कोई भी पंक्ति चूज कर सकते हो, कोई से गुना कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8। जैसे मेरा मन किया हम R1 चूज किए जिसमें 2 से गुना कर दी, और गुना करने के बाद उसे हम कहाँ पे लिख लिए, R1 पे, तो नया सारणिक बना। ये सारणिक था, नया सारणिक बना डेल्टा डैश। अब इसका मान निकालोगे ना, तो इस पहले वाला का मान टी निकला तो इसका मान 2t निकलेगा। मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जो अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कोई अचर से गुना करते हो तो उसका मान भी उसी अचर से गुना हो जाता है। जिसका मान t था तो उसका मान 2t हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 5t हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये गुणधर्म नंबर 6 है। मतलब कोई भी अंक से अगर गुना करते हो तो मान भी उतना से गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ध्यान रखिए, जब गुना करते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। सवाल बनाते समय गुना करना, कॉमन लेना, एक दूसरे की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। ये रहा गुणधर्म नंबर 6। समझ रहे, ये बहुत ही बढ़िया गुणधर्म नंबर है 6। अब एक गुणधर्म नंबर 7 है जो कि हम लोग जानते हैं। गुणधर्म नंबर 7 कुछ ऐसा है, अगर किसी सारणी का कोई पंक्ति 0 हो जाए, जैसे देख लो 0 0 0 है और इसमें कुछ भी है 6 7 9, तो इस सारणी का मान तो 0 होगा ही ना हो। अब आखिरी गुणधर्म है, अगर किसी सारणी का कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ टोटल 0 हो जाए तो उस सारणी का मान 0 हो दे। तो हम लोग कुछ 7 गुणधर्म है, समझ रहे हैं ना। 7 गुणधर्म में पहला गुणधर्म कुछ ऐसा था, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला गुणधर्म कुछ ऐसा था, कि अगर किसी सारणी का पंक्ति और स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरा, अगर किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या स्तंभ को बदल दिया जाए तो चिन्ह बदल जाएगी। तीसरा, अगर किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान 0 होगा। चौथा, किसी सारणी के किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई अचर से गुना करके, तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चौथा। पांचवा ये है, किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ 2 अवयवों के जोड़ के रूप में हो तो उसे हम 2 सारणिकों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। पांचवा। छठा कुछ ऐसा है, जो अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति में कोई अचर से गुना करते हैं तो उसका मान भी उसी अचर से गुणित हो जाती है। सातवां, कोई पंक्ति या स्तंभ का टोटल अवयव 0 हो तो सारणी का मान भी 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, ये रहा कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ काम देंगे, होमवर्क है ना, इस पे कुछ एग्जांपल्स होती है, 2 मार्क्स का सवाल एक पूछा जाता है, तो इस पे कुछ हम होमवर्क्स देंगे जिससे सवाल आपको मिलेगी। समझ रहे हैं ना, आपको सवाल कुछ यहाँ पे मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अभी हम लोग गुणधर्म देखे, अब उस गुणधर्म से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2 मार्क्स की एक एग्जाम्पल्स फिक्स रहती है बोर्ड में, है ना। आपको कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ नोट करके रखा, बाकी के 10 एग्जांपल 8-9 एग्जांपल्स आपको दिख जाएगी, दिख रही ना। आपको प्रत्येक एग्जांपल्स को सॉल्व करनी है कल इसी कॉन्सेप्ट पे। एक एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके रखा, देखिए प्रूव दैट, प्रूव करें। इसे हल करके हम लोग को क्या लानी है, 0। लेकिन इसका कंडीशंस है, इसका कंडीशंस है गुणधर्म का यूज करनी है ना। इसका कंडीशन है गुणधर्म का यूज करनी है, आपको गुणधर्म का यूज करना है, गुणधर्म का यूज करनी है। समझ रहे हो ना, आपको गुणधर्म का यूज करके इसे सॉल्व करनी है, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करनी है, प्रसारण नहीं करनी है। बुक्स में आराम से दे देगा, बिना प्रसार किए हुए इसका मान ज्ञात करें। समझ रहे हो, बिना प्रसार किए इसका मान ज्ञात करें, तो बस आपको इसका यूज करनी है। तो आराम से देखिए, हम LHS लेते हैं, नाउ LHS, LHS बताइए क्या होगा। नाउ LHS बराबर देता है, LHS क्या होगा, 102 18 36 1 3 4 17 3 6, ये मेरा LHS है। इसे क्या लाना है, 0 लानी है, प्रसार नहीं करनी है, बस प्रॉपर्टीज देखना है। बताइए 0 लाना है, थोड़ा सोचिए 0 कैसे आएगा। आपके पास कुछ 7 गुणधर्म है, इसी 7 के बारे में सोचना है जो क्या करे ताकि 0 आए। और आपको याद होगा ना, 0 आने के लिए कौन सा गुणधर्म है, एक गुणधर्म है, एक गुणधर्म है, यदि किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका मान 0 हो जाती है ना, एक गुणधर्म है। अगर किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका मान हो जाती है 0। अब कोशिश कीजिए कि जिसका कौन 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर होगा, ये अभी तो कोई भी पंक्ति स्तंभ बराबर नहीं है, तो बराबर होने के लिए क्या करिएगा,
एक गुणधर्म और था जो हम किसी सारणी के किसी भी पंक्ति में गुना कर सकते हैं। तो जब गुना कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब देखिए ये मेरा सारणिक था। अब आप क्या करोगे, देखिए 102 है, 18 है, 36 है। हम 102 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 6। अगर हम R1 में से 6 कॉमन ले तो क्या होगा, अगर हम R1 से 6 कॉमन ले तो इससे 6 कॉमन लेंगे तो 17, इसे 6 कॉमन लेंगे 3, इसे 6 कॉमन लेंगे 6, R3 से मैच कर जाएगी ना। देखिए हम क्या कर लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, कहाँ से, R1 से। तो जब इसमें से 6 खींच लेंगे तो कितना बचेगा, 17। इसमें से 6 खींच लेंगे कितना बचेगा, 3। इसमें भी 6 6। अब बाकी चीज़ें लिख लें, 1 3 4। अब देखिए 17 3 6 तो है ना। अगर हम किसी पंक्ति में गुना कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं ना। अब जैसे कॉमन लिए तो देखिए क्या होने वाला आपको, अब बताइए क्या होने वाला है। देखिए ये 6 और गुने ये पूरा का मान 0 नहीं हो जाएगी, ये पूरा सारणी का मान 0 ना जाए। क्यों क्यों 0 हो जाए, क्योंकि R1 बराबर R3, समझ रहे हो ना। यहाँ पे R1 और R3 दोनों क्या हो गई, R1 R3 दोनों बराबर हो गए, इसलिए सारणी का मान हो गई 0। तो 6 गुने 0 बराबर 0। देखिए ये आपको RHS आया। यही करनी है हम लोग को, सिर्फ दिमाग लगाना है जो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगी और जो लाना है कैसे आएगा। ये है एक एग्जांपल्स, बाकी चीज़ आपको दिख रही है। हम एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए हम दूसरा प्रॉब्लम्स लेते हैं। 2 7 65 3 8 75 5 9 86 और हमें लाना है 0। शुरू हो जाइए, बिना सोचे समझे हम LHS ले सकते हैं। नाउ LHS लीजिए, LHS कितना है पता है, आराम से LHS ले लेते हैं। 2 7 65 3 8 75 5 9 86। हम इसे लाना है 0। सेम टू सेम 0 लाने के लिए क्या प्रोसेस है, कोई दो पंक्ति को बराबर कर लो। बराबर करने के लिए कॉमन भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हम कॉमन लिए थे। इसमें भी ट्राई करिए कॉमन लेने का, इसमें भी आप ट्राई कीजिए जो कहीं कॉमन हो जाए, आपको ट्राई कीजिए। कॉमन होगी किसी से न, कॉमन तो नहीं होगी, तो ट्राई कीजिए। बहुत सारा गुणधर्म है, 7 गुणधर्म है भाई, है ना। कॉमन भी ले सकते, कॉमन लेने वाला फॉलो नहीं किया और ट्राई करिए। एक गुणधर्म और है, किसी भी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं किसी भी अंक से गुना करने के बाद। अब बताओ इसमें ये वाला देखिए, इसको देखिए C1 को देखिए, C3 को देखिए, ये सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा अंक वाला संख्या है, लाइन स्तंभ है। अब देखिए क्या करिएगा, आप देखिए C2 को देखिए, 7 है, लाना है क्या 65, तो 7 नमा 63 और 2 65, 8 नमा 72 और 3 75, 9 नमा 81 और 5 86। ओहो, हमें आपको नहीं लग रहा है जो इस C1 पे संक्रिया करेंगे, समझ रहे हो ना, C1 पे संक्रिया करेंगे और C1 में हम जोड़ेंगे किसको, C2 को, लेकिन 9 से गुना करने के बाद। C1 पे संक्रिया करेंगे लेकिन उसमें C1 में किसको जोड़ेंगे, C2 को जोड़ेंगे, लेकिन किससे, 9 से गुना करने के बाद। क्योंकि C2 में जैसे 9 से गुना करेंगे तो इसमें 9 से गुना हो गई तो 7 नमा 63 और C1 में जुड़ जाएगी तो 63 2 65, 9 से गुना हो गई 8 में तो 8 नमा 8 नमा 72 और 3 जुट जाएगी तो 72 3 75, मैच कर रही है। 9 से गुना होगा इसमें तो 9 नमा 81 और 5 86, समझ रहे हो ना। कुल मिला करके अगर हम C1 पे संक्रिया करें, C1 में C2 का 9 गुना जोड़े तो C3 के जैसा आ जाएगा, और जैसे दो स्तंभ बराबर आई तो हम उसको 0 लिख लेंगे। यस, अब इसी को अप्लाई करें, अब अप्लाई करें C1 में जोड़ो C1, जैसे इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 65, है ना, ये हो जाएगी 75 और ये हो जाएगी 86। मतलब C1 में C2 का 9 गुना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी। अब बाकी चीज़ अपना लिख दो, 7 8 9 और ये 65 75 86, 65 75 86। अब देखिए, अब आपको नहीं लग रहा है अब कौन सा बराबर होगा, अब देखिए आपको ये और ये दोनों बराबर है ना। अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे C1 अब बराबर C3, C1 C3 बराबर हो गया तो सारणी का मान 0 नहीं हो जाएगा RHS। मतलब कुल मिला करके बस आपको सोचनी है जो कौन सा गुणधर्म अप्लाई करे जिससे काम हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए बाकी के सवाल दिख गए, लेकिन ध्यान रहे सातों कॉन्सेप्ट में से कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकती है। देखिए तीसरा नंबर सवाल में आप प्रसार कर लोगे। तीसरा नंबर सवाल का जो तीसरा स्तंभ है 2 अवयवों के जोड़ के रूप में, आप उसे फैलाओगे बराबर हो जाएगी, 0 मिल जाएगी। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर भी सेम टू सेम तीसरा जैसा ही है।
चौथा नंबर भी सेम टू सेम तीसरा जैसा है ना, पांचवा भी देख सकते हो। मतलब आप बहुत सारा सवाल है, आप ट्राई करें काफ़ी आसानी से। जो प्रॉब्लम्स हो आप हमें कमेंट करें, हम आप कमेंट का जवाब देने वाले हैं, समझे। तो ये रहा हम लोग का तीसरा क्लास। अवयव का गुणधर्म और उससे रिलेटेड सवाल, आपको 9-10 सवालों को प्रैक्टिस करनी है, सवाल आपको दिख रही है। धन्यवाद, बाकी मिलते हैं कल।